बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मिज़बाह मोहम्मद अहमद शज़ा मलिक। आप देख रहे हैं कि सच क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी कौम सिरापे एहतजाज। पाकिस्तानी कौम पर जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, हर आए दिन टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिजली बिल इजाफी आने की बिना पर पाकिस्तानी कौम इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। आज 5वां रोज़ लोगों को एहतजाज करते हुए पहले ही पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम पर जो बिजली बम गिराया गया है, इस बम के ख़िलाफ़, इस खुदकश धमाके के ख़िलाफ़ इस वक्त कौम सिरापे एहतजाज है। मगर ये एहतजाज, ये बिजली बम गिराना अपनी जगह, कल अनवारुल्लाह काकर साहब का जो बयान आया इस कौम के लिए, वो हमारे लिए एक डूब मरने का मकाम है कि हमारे हुक्मरान हमें कह रहे हैं कि हम IMF से इजाज़त लेंगे, उसके बाद रिलीफ़ की बात करेंगे कि हम कौम को बिजली बिलों में रिलीफ़ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, हम सब को अब समझना होगा, हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमें सीखना होगा इन लोगों से कि अगर हमारे फैसले IMF ने करने हैं तो नाज़रीन आप जागें, आप वोट अपने IMF को दें, फिर अमेरिका की फुल सपोर्ट करें, फिर अपने हुक्मरानों के गिरबान पकड़ के बताएं कि अगर हमारे फैसले IMF ने करने हैं तो नाज़रीन हमने वोट भी IMF को देने हैं, हमने वोट भी अमेरिका को देने हैं, हमने यूरोप को वोट देने हैं। हम फिर अपने पाकिस्तानियों को नहीं जानते कि ये कौन होते हैं। अगर हमारे सौदे IMF ने करने हैं, हमारे रिलीफ अगर IMF ने देने हैं, अगर हमारे ऊपर टैक्सेस लगाने का फैसला IMF ने करना है तो नाज़रीन हमने अपने वोट अब हमने अपने सियासतदानों को नहीं देने, बल्कि हमने IMF को देने हैं। जब हुकूमत ही हमारे ऊपर IMF की है तो फिर ये हमारे दरवाजे पर आते ही क्यों हैं? अब इनको रोकना होगा, टोकना होगा, पकड़ना होगा, मारना होगा। आप हर गली, हर घर से, हर बाजार से जूते उठाएं और पार्लियामेंट तक पहुंच जाएं, असम्बली तक पहुंचें और इनको जूतों की सलामी दें। और मैं पाकिस्तान के पाक आर्मी इदारे को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बिरादर, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, इस वक्त जो कौम के ऊपर गुजर रही हैं वो आप सब बेहतर जानते हैं। तो इस कौम की बेहतरी में अगर फैसले नहीं हो सकते तो इस कौम की पकड़ दकड़ ये जो बिला वजह हो रही है, इससे भी रोका जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे फैसले IMF ने करने हैं, अगर हमने IMF के नीचे चलना है तो फिर इससे बेहतर यही है कि हमें मुकम्मल तौर IMF के हवाले किया जाए और IMF के दफ्तर पाकिस्तान में ऑलरेडी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएं और हमारे मसाइल जो है वो IMF हल करे। क्योंकि हमें पता हो कि हमने IMF के सामने आवाज़ उठानी है। डूब के नहीं मरते हमारे सियासतदान जब कहते हैं कि हम IMF से पूछ के बात करेंगे, हम IMF से पूछ के फैसले करेंगे। गुलाम इब्ने गुलाम, मगर हमारे सियासतदान हम ना बने गुलाम ना बनेंगे। अब कौम को जागना होगा और निकलना होगा। पाकिस्तान जमात इस्लामी की तरफ से 2 तारीख को दी जाने वाली मुल्क गिर हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की फुल हिमायत करनी होगी, निकलना होगा, लड़ना होगा, झगड़ना होगा। मगर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे आप भी हमारे ऊपर रहम करम फरमाएं, हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं। मगर हमारी लड़ाई, हमारी जंग हमारे सियासतदानों से, हमारे सिक्योरिटी इदारे हमारे मुआफिस हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे हैं। हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, मिल के निकलेंगे। मगर सियासतदानों के गिरबान पकड़ेंगे और पूछेंगे 16 माह पाकिस्तानी कौम के ऊपर अदम तमाद के आड़ लेकर हुकूमत करने वाले और बिजली बम, महंगाई के बम गिराने वाले अब लंदन में जाके खुश होकर बैठे हैं और तमाशे देख रहे हैं। अब वो कैसे बयान दे रहे हैं? अभी शेर अली को डूब के मर जाना चाहिए। हमारे जो असर इकबाल साहब हैं या दीगर जितने भी नून लीग के अरकान हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि वो कैसे कह रहे हैं कि इस कौम के ऊपर मज़ीद महंगाई का पहाड़ न गिराया, महंगाई बम न गिराया जाए और जो बिलों में टैक्स लग के आए वो वापस लिए जाएँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डूब के नहीं मरते बेगैरत कमीने कुत्ते लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
آپ ہی آئی ایم ایف کے غلام بنے اور آپ ہی یہ فیصلے کر کے ہمارے اوپر آئی ایم ایف کو مسلط کر کے ہمارے اوپر ٹیکس سے لگا کے ہمیں سولی پہ لٹکا کے ہمارے اوپر ظلم کی تلوار لٹکا کے اب آپ لندن میں بیٹھ کے عوام کے سامنے پولیٹیکل بیان دے رہے ہو کہ کہہ رہے ہو کہ اب ٹیکسز واپس لیے جائیں. تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. کل کراچی کی سرزمین پر ایک شیر نکلا تو عوام نے نعرہ لگایا شیر آیا مگر برطانیہ کا گدڑ آج تک نہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو طریقوں پاکستان جماعت اسلامی کی طرف سے دی جانے والی کال جو ہے اس پر ہماری قوم عمل درآمد کرتے ہوئے جماعت اسلامی کا بازو بنیں گے اور نکلیں گے, اپنے حق کی جنگ لڑیں گے اور گرے بانوں سے پکڑ کے سیاستدانوں کو گھسیٹیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو نمائندہ چن کے اسمبلیوں تک بھیجا یا ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ ہمیں آئی ایم ایف کے حوالے کریں. ناظرین, آئیے احمد شہزاد کا ساتھ دیجئے, جماعت اسلامی کے ساتھ نکلیے اور اپنے حق کی جنگ لڑیے.